टू सिविल वाला। आज है 28 नवंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के साथ देखेंगे जो हमारा रिवीजन क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ सालाबाई एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वार्स। तो ट्रीटी ऑफ सालाबाई काफ़ी पूछी गई है एग्जाम में। तो ये पहले एंग्लो मराठा युद्ध से रिलेटेड है और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इसकी डेट याद रखें और किसके बीच हुई थी ये हमें पता होनी चाहिए। तो ये मराठा सेना जो थी और अंग्रेजों के मध्य हुआ था ट्रीटी ऑफ सालाबाई और कब हुई थी 17 मई 1782 में। तो आप इसे याद रखिएगा, अलग से क्वेश्चन आपका इससे पूछा जा सकता है डेट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि और नाटककार बांग्ला नाटक के प्रेरक थे। तो सही जो आंसर है हमारा वो है माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त एक प्रसिद्ध 19वीं शताब्दी के बांग्ला कवि और नाटककार थे और उनका प्रसिद्ध कार्य था मेघनाद वध। मेघनाद वध एक त्रासदीपूर्ण महाकाव्य था। अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेघनाद वध काव्य जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा इसे लिखा गया है माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा। करंट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस देश ने 40 वर्षों में अपना पहला राष्ट्रीय जनगणना प्रारंभ किया है। यह कदम उस देश में डेटा संग्रह और योजना को आधुनिक बनाने के लिए उठाया गया है जो लंबे समय से संघर्ष और राजनीतिक विभाजन से प्रभावित रहा है। तो ये है हमारा आंसर है हमारा इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भारत के किस शहर में 2024 की स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बॉक्सिंग और बॉलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर था वो था हमारा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टाटा पावर ने भारत के 4.25 बिलियन के स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है। तो ये टाटा पावर ने किया है और एडीबी के साथ में किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का पहला क्वेश्चन है, डोंगफेंग 100 जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस देश की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये चाइना की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है। अब कोई बहाना नहीं ये नाम है और ये यूएन वुमेन के सहयोग से चलाया जा रहा है और ये इसको शुरू किया गया है 25 नवंबर को। तो ये याद रखिएगा, इसे 25 नवंबर को शुरू किया गया है और ये अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर यूएन वुमेन के सहयोग से चलाया जा रहा है। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके की जो लिंग आधारित हिंसा होती है इसको कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बड़े आकार के वयस्क एंटलायन को कहाँ देखा गया है। तो इसे देखा गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज जो खबरों में थी किस राज्य में उभरा है। तो ये कर्नाटक में है। ये चिकमंगलुरु के स्वास्थ्य अधिकारी क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज या मंकी फीवर को रोकने के लिए सतर्क है। केएफडी एक टिक जनित वायरल रक्तस्रावी रोग है जिसे पहली बार 1957 में कर्नाटक के क्यासनूर फॉरेस्ट में देखा गया था। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपके जो आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं इस साल जो भी एग्ज़ाम हुए हैं 2024 में जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो उसमें पूछे गए हैं, तो उसे आप ज़रूर जो है जाकर देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, होइसगिरी लोकतंत्र किस जनजाति से संबंधित है। तो ये हमारा रिलेटेड है रियांग जनजाति को ही ब्रू ट्राइब भी बोलते हैं जो त्रिपुरा से रिलेटेड है और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है आपसे यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो इसे आप याद रखिएगा कि ये किससे रिलेटेड है, रियांग समुदाय जिसे हम ब्रू के नाम से भी जानते हैं और त्रिपुरा के होइसगिरी दिवस पर अवकाश की मांग करता है। जो वहाँ का लोक नृत्य है, कह रहे हैं कि उस दिन के लिए अवकाश की डिमांड कर रहे हैं। और अगर देखें तो ये त्रिपुरा का एकमात्र पीवीटीजी ट्राइब है, इसे भी याद रखिएगा। अगर हम वैसे देखें तो 75 पीवीटीजीज हैं हमारे ऑल ओवर और सबसे ज़्यादा अगर पूछेंगे पीवीटीजीज कहाँ होते हैं तो वो हमारे उड़ीसा में पाए जाते हैं जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं। तो जो सबसे पिछड़े होते हैं ट्राइब्स उनके लिए ये होता है, ये ग्रुप होता है और सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होते हैं। और इसमें इन्होंने बोला है कि रियांग ट्राइब जो है वो त्रिपुरा की इसी में ही आती है, पीवीटीजीज में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं ऋषभ पंत और ये जो अभी ऑक्शन का समय चल रहा है ये हो रहा है जेद्दा सऊदी अरब में हो रहा है नीलामी वाला। और ये इसको किसने खरीदा है इनको, ये लखनऊ
टीम ने इनको खरीदा है। तो थोड़े दिन पहले इनका एक्सीडेंट भी हुआ था, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थे, लेकिन अच्छा इन्होंने कम बैक किया है और अब ये सबसे महंगे खिलाड़ी हैं जिनकी आईपीएल में नीलामी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो वो है वैभव सूर्यवंशी। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस जगह से रिलेटेड है। तो वैभव सूर्यवंशी जो है वो बिहार के समस्तीपुर से रिलेटेड है और इनको साइन किया है राजस्थान रॉयल्स ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो ऋषभ पंत है उन्हें लखनऊ की टीम ने किया है और सबसे महंगे हैं, वहीं वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर से आते हैं और इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने किया है और सबसे कम उम्र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि अगर पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में दिनेश भाटिया को भारत का अगला राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ब्राज़ील में। और ये दिनेश भाटिया को हाल ही में ब्राज़ील का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये 92 बैच के IFS अधिकारी हैं जिन्हें ब्राज़ील में नया नियुक्त किया गया है, ये इसे राजदूत, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमारा संविधान जो दिवस होता है भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। तो अलग से भी जो डेट पूछी जाती है, ये भी पूछी जाती है कि कब इसको अंगीकृत किया गया था। तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और अगर ये पूछे कि जस्ट पहले जो मीटिंग हुई थी वो किस डेट को हुई थी, तो 24 जनवरी को संविधान हमारा लागू होने से लास्ट जो मीटिंग थी वो 24 जनवरी को हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी आया है अभी रिसेंट एग्जाम में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, डोंगफेंग 100 जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस देश की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? IPL नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन से बने हैं? और हाल ही में दिनेश भाटिया को भारत का अगला राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? तो इन तीनों क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया कि अभी बहुत कम हमारे दिन बचे हैं, अगर आप BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो या UPPCS की, दोनों के लिए ही BPSC के लिए तो सिर्फ आपके पास 10-15 दिन बचे हुए हैं और UPPCS के लिए भी 24 डेज आर लेफ्ट ओनली। तो अभी आपका पूरा जो ध्यान है वो बहुत हार्ड कोर रिवीजन पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है। जो करंट अफेयर्स का एक एज होता है वो ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स जहाँ से भी आपने किए हो, जो हमारा मंथली मैगज़ीन है अप्रैल से लेकर के आपको अक्टूबर तक की मिल गई है, उसे बार बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम MP का हुआ था और उत्तराखंड का हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन मोक्ष से देखने को मिले थे, तो आप उसे ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। और जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, अभी जो टाइम है उसमें आपको बस ज़्यादा रिवीजन करना है और जहाँ भी आप टेस्ट लगा रहे हो टेस्ट लगा सकते हैं। आखिरी टाइम पे इतना ही आपसे कि हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आज का डिस्कशन यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।